चाहे मोदी जी बनाए, शिवराज बनाए, और हर जगह हर राज्यों में। अब उनके पास जो पहले कांग्रेस बनाती थी, अब उन्होंने नए दूसरे लोग खड़े कर दिए एक के बाद एक। मुझे लगता है कि क्षेत्रीय क्षत्रप होना जरूरी है, और इसीलिए चाहे अकाली दल से पहले समझौता किया और अब समझौता कई राज्यों से कर रही है। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं इंडिया न्यूज और डी डायनेमिक्स का सटीक एग्जिट पोल बस अब आपके सामने आने वाला है, और एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनने का अनुमान है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। यानी कि मोदी 3.0 में अकेले बीजेपी को बहुमत का अनुमान ये एग्जिट पोल लगा रहा है। एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है, यानी कि थर्ड टाइम एक बार फिर से एनडीए की सरकार होगी सेंटर में, केंद्र में। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, जिस पल का आपको इंतजार था, आप जानना चाह रहे थे कि देश में अब एक बार फिर से किसकी सरकार बनने जा रही है, वो पल, वो क्षण आ गया है। और इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स ने जो एग्जिट पोल किया है उसके आंकड़े बस अब से चंद सेकंड के बाद मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन ट्रेलर अभी से दिखा रहा हूं, और ट्रेलर ये कहता है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने का अनुमान है। जो चुनाव हुए 7 चरणों में, 7 फेजेस, आज पूरा हुआ 7वां फेज। और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एग्जिट पोल ये इशारा कर रहा है साफ तौर पर कि एक बार फिर से केंद्र में, सेंटर में एनडीए की वापसी होने जा रही है। और ये एग्जिट पोल इस बात का भी साफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से इस स्थिति में होगी कि अपने दम पर अकेले वो मेजॉरिटी के आंकड़े को इजीली पार कर रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जो डेटा है एग्जैक्टली कितनी इंडिया गठबंधन को मिल रही है, कितनी बीजेपी को मिल रही है, कितनी एनडीए को मिल रही है, वो एग्जैक्ट डेटा बस अब से चंद सेकंड में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन इस वक्त जो ट्रेलर है, जो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, वो ये साफ तौर पर इशारा कर रही है कि एक बार फिर से देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इंडिया न्यूज और डी डायनेमिक्स का जो एग्जिट पोल है ये इसका सटीक इशारा कर रहा है कि देश में एक बार फिर से एनडीए की वापसी होने जा रही है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हमने देखा था इन 7 फेजेस के दौरान किस तरीके से पॉलिटिकल लड़ाई हमको देखने को मिली थी, किस तरह के बयानबाजियां देखने को मिली थी, लेकिन अब वो सब पीछे छूट गई हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है आंकड़ों का। और चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं, और जिसके फेवर में आंकड़े होते हैं, जिसके फेवर में मैजिकल फिगर हम जिसको कहते हैं वो होती है, वही चुनाव जीतता है। इस वक्त मैं आपको बस इंतजार कीजिए, मैं डेटा आपके सामने रखने जा रहा हूं, और ये डेटा ये कह रहा है 371 एनडीए 371, 371 सीटों पर एनडीए जीत हासिल कर सकती है। 371 सीटें एनडीए के फेवर में जा सकती है। ये एग्जिट पोल इस वक्त हम आपके सामने डेटा रख रहे हैं। इंडिया के फेवर में 125 सीटें, जबकि अदर्स यानी कि जो ना तो इंडिया में है ना एनडीए में है, वो 47 है। तो इस वक्त का सबसे बड़ा फिगर, सबसे बड़ा डेटा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। 371 एनडीए, इंडिया 125, 125, और अदर्स के फेवर में 47 सीटें जा सकती हैं। ये सभी 543 सीटों का डेटा इस वक्त मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये एग्जिट पोल है इंडिया न्यूज और डी डायनेमिक्स का। मैं नंबर डिक्लेयर कर चुका हूं। तो देखिए, जो लड़ाई थी 7 चरणों में, बहुत लंबी लड़ाई चली लोकसभा की, हमने भी देखी थी, और इस दौरान बहुत सी बयानबाजियां भी देखने को मिली थी, बहुत सारे इश्यूज थे जो बहुत हाईलाइट हुए थे। लेकिन मेजर चीज जो थी वो यही था कि भाई फाइनली जो फिगर्स हैं वो किसके फेवर में रहती हैं, फाइनली जो सरकार है वो कौन बनाता है। और इस वक्त जो आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं वो इस चीज को एक क्लियर इशारा दे रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार रिपीट होने जा रही है। 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, 2019 में फिर एक बड़ी जीत हासिल हुई थी, और 2024 में क्या होने जा रहा है उसकी एक पिक्चर अभी मैंने आपके सामने रखी है। इंडिया न्यूज और डी डायनेमिक्स का ये एग्जिट पोल है, जो आंकड़े साफ तौर पर ये इशारा कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार एक बार फिर से इस बार रिपीट होगी। फिगर्स में एक बार फिर से आपको